अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साद सुहेल और मैं लेके आया हूं एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन सिंपल इनइक्वालिटीज रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं पहले पूरा, उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो है कि रूई फेंग हैज इनफ मनी टू बाय 24 एप्पल्स। If the price of each apple is reduced by 5 cents, he will be able to buy an extra 6 apples with the same amount of money. Find the original price of each apple. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है वो ये कहा गया है कि रूई फेंग जो है उसके पास इतनी मनी है कि वो उन पैसों से 24 एप्पल्स जो है वो कर सके परचेज। ठीक है, अच्छा। फिर इसके अगले सेंटेंस में उन्होंने ये कहा है कि अगर एप्पल की प्राइस हर एप्पल की प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाए 5 सेंट से, तो फिर वो उतनी ही अमाउंट से जो कि उसके पास है उससे वो 6 एप्पल और जो है वो खरीद लेगी। यानी कि अभी वो 24 एप्पल जो है वो खरीद पा रही है। तो अगर एप्पल की प्राइस रिड्यूस हो जाए 5 सेंट से, तो वो 24 के बजाय वो 24 प्लस 6 यानी कि 30 एप्पल जो है वो खरीद पाएगी। तो हमें बतानी है कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो एप्पल की क्या थी, यानी कि रिड्यूस होने से पहले वाली प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम ओरिजिनल प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू ऑफ वन एप्पल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ मैंने अज्यूम कर ली कि एक एप्पल की प्राइस जो है ओरिजिनल वो है एक्स के बराबर। ठीक है, अच्छा। अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन जो है वो ड्रॉ जो है वो करूंगा, उसमें मैं लिखूंगा 24x। ये 24x जो है क्या है, ये है अमाउंट ऑफ मनी जो कि रियू फैंग के पास मौजूद है। वो जो है वो किस तरह, वो इस तरह कि एक एप्पल की प्राइस है x। तो जब ये और इसने बाय की है 24 एप्पल्स, तो जब 24x से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है 24 एप्पल की जो परचेजिंग प्राइस है वो जो है वो बन जाएगी। यानी कि जितनी मनी उसके पास जो है वो थी। एक मिसाल के दे के जो है वो समझाने की करता हूँ कोशिश कि एक बंदा है, वो उसने 10 एप्पल परचेज किए और हर एप्पल की प्राइस जो थी वो थी 5 सेंट। तो टोटल मनी जो है उसके पास जो कितनी हो गई, या टोटल मनी कहें या टोटल अमाउंट जो कि उसने खर्च किए एप्पल परचेज करने में, वो क्या है, वो कैसे पता चलेगी? वो सिंपली इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करने से पता चलेगी। यानी कि क्या, नंबर ऑफ एप्पल्स और प्राइस ऑफ ईच एप्पल। यानी कि नंबर ऑफ एप्पल जो है मैंने क्या बोले अभी एग्जाम्पल में 10, और प्राइस ऑफ ईच एप्पल यानी कि 5, तो 10 5 50। तो यानी कि उसने 50 सेंट्स जो है 50 सेंट्स या 50 रुपीस उसने जो खर्च किए एप्पल की परचेजिंग में। ठीक है, तो हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर उसने 24 एप्पल परचेज किए, तो ये 24 आ गया। और उसने जो है वो एक एप्पल की प्राइस जो है वो किसके बराबर मैंने जूम की हुई है, एक्स के बराबर। तो 24x जो है ये हो गई टोटल मनी जो कि रियू फैंग के पास थी और जो उसने इस्तेमाल की उन 24 एप्पल की परचेजिंग में। ठीक है, अच्छा। अब क्वेश्चन के अगले सेंटेंस के अंदर इन्होंने लिखा है कि प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रही है ये हर एप्पल की 5 सेंट से। तो यहाँ मैंने एज्यूम किया था x, तो x माइनस 5। ठीक है, तो यानी कि प्राइस मेरी जो है ये हो गई। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एप्पल परचेज। तो चूंकि एप्पल की प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो अब अगर वो 24 ही एप्पल परचेज करता है तो उसके पास कुछ अमाउंट जो है वो बच जाएगी रू फैंग के पास। लेकिन रू फैंग ने वो अमाउंट जो है बचाई नहीं है बल्कि सारी खर्च कर दी है। तो और सारी खर्च करने की वजह से उसने मजीद 6 एप्पल जो है वो खरीद लिए जो वो पहले नहीं खरीद पा रहा था। तो 24 उसने पहले खरीदा था, अब 6 और खरीद लिए, तो कितने हो गए 30। तो अब की मरतबा इसने 30 एप्पल जो है वो परचेज किए। तो देखिए फार्मूला जो है वो सेम है कि नंबर ऑफ एप्पल परचेज मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग प्राइस। यहाँ पर देखिए जब 24 सेंट का यहाँ मैंने एज्यूम किया था कि एक एप्पल एक्स सेंट का है, तो वो 24 से मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि उसने 24 एप्पल परचेज किए थे। अब चूंकि जो प्राइस है एप्पल की वो 5 सेंट से रिड्यूस हो गई है,
तो मैंने x में से 5 माइनस कर दिया और ये एप्पल की प्राइस रिड्यूस होने की वजह से मजीद वो 6 एप्पल परचेज कर पा रहा है। तो 24 और 6 मिलकर हो गए 30, तो इसलिए उसको 30 से मल्टीप्लाई जो कर दिया। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इस साइड पे दोनों के साइड पे सेम रहेगी। ठीक है, तो अब इसको अलजबरा के तहत इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 30 जो है वो x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30x माइनस 5 30 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस 150। ठीक है, अच्छा ठीक है, माइनस 150 इज इक्वल टू इस साइड पे था तो ये माइनस 150 था, जब इजिकल टू इस साइड पे आया तो ये प्लस 150 हो गया। इसी तरह 24x जो था वो इजिकल टू के साइड पे प्लस 24x था, जब इधर आया तो ये माइनस 24x में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह 30 में से जब 24 माइनस हो गया तो बचेगा 6x और x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 6। 6 जो था वो x का कोफिशिएंट था, x से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इजिकल टू के इस साइड पे आएगा तो वो 150 का डिनोमिनेटर बन जाएगा और 150 जो है जब ये 6 से डिवाइड होगा तो आंसर जो आएगा 25 आएगा। ठीक है, 25 सेंट्स। तो अब ये x मैंने क्या एज्यूम किया था, मैंने एज्यूम किया था ओरिजिनल प्राइस ऑफ वन एप्पल। ठीक है, और यही चीज हमें क्वेश्चन में वो भी करना थी, फाइंड भी जो है वो करनी थी। तो एप्पल की ओरिजिनल प्राइस जो थी वो क्या थी, 25 सेंट्स थी, जो कि बाद में रिड्यूस होने के बाद जो है वो कितनी हो गई थी, 20 सेंट हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।